नमस्कार दोस्तों। भारतीय दर्शन में हम थे तो भारतीय दर्शन का हमको पता है कि इसमें 6 मुख्य दर्शन रहे हैं जो कि षट दर्शन नाम से जाने गए हैं और इसी दर्शन के आधार पे जो है आज पूरी दुनिया में भारत का जो डंका है इन्हीं दर्शनों के आधार पे बढ़ता है। तो हम बताएं कि जो 6 दर्शन कौन कौन से थे उनमें सबसे पहला जो है सांख्य है, दूसरा योग है, तीसरा न्याय है, चौथा वैशेषिक है और अगला मीमांसा है और एक है वेदांत। ये 6 मुख्य दर्शन हैं भारत के। इनकी रचनाएं जो है सबसे पहले जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन की जो रचना की है वो महर्षि कपिल ने की है, योग दर्शन की महर्षि पतंजलि ने की है, न्याय दर्शन की महर्षि गौतम ने की है और वैशेषिक जो दर्शन है उनकी रचना महर्षि कणाद ने की है। मीमांसा जो दर्शन है उनकी जो रचना है वो की है महर्षि जैमिनी ने और वेदांत दर्शन की जो रचना की है वो की है वदरायण ने। तो ये 6 मुख्य दर्शन हैं और दर्शन पे हम और दिन बात करेंगे क्योंकि हम योग से संबंधित आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग दर्शन की, जो कि इन सारे दर्शन में सबसे उत्कृष्ट दर्शन माना गया है, जो कि जीवन के लिए और एक सामान्य आदमी को जीवन जीने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति को करने के लिए जो है योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा कृत है, इस योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि ने की है, जिसको इन्होंने 4 पादों में यानी कि 4 अध्यायों में विभक्त किया है और 195 सूत्र इसमें हैं। चारों पादों में जो है सबसे पहला पाद है समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र, दूसरा पाद है साधन पाद जिसमें 55 सूत्र, तीसरा पाद है विभूति पाद जिसमें 55 सूत्र हैं और अंतिम पाद यानी कैवल्य पाद इसमें है 34 सूत्र। तो टोटल 195 टोटल सूत्र हैं और इन सूत्रों को एक क्रम में श्रृंखलित करके जो है महर्षि पतंजलि ने योग नाम का जो अमृत है वो हम लोगों के लिए तैयार किया है। योग महर्षि पतंजलि ने योग को क्योंकि इससे पहले लोगों का ये मानना था कि योग कुछ विशेष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कुछ खास लोग कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान योग के रूप में इसलिए है क्योंकि उन्होंने योग को सामान्य आदमी के लिए किस तरीके से ये उपयोगी है अपने पतंजलि योग सूत्र में बताया है और उसी की शुरुआत करते हुए उन्होंने जो पहला सूत्र है समाधिपाद का जो पहला सूत्र है अथाह योगानुशासनम करके जो बोला है, इसका अर्थ होता है कि अब हम योग का जो अनुशासन है उसका पालन करें। यानी कि उन्होंने पहले ही सूत्र में ये बात निश्चित कर दी है कि योग एक अनुशासन है, योग एक अनुशासन है, जीवन का अनुशासन है। अगर आप जीवन को अनुशासित कर देते हैं तो आप के सामने जो भी कर्म है, जो भी आपके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति आप जो है भली भांति कर पाते हैं। अनुशासन हम सबसे पहले अपनी सांसों से ही अनुशासन शुरू कर देते हैं कि कितनी सांस लेनी है, कितनी छोड़नी है, किस तरीके से सांस लेनी है। तो इस अनुशासन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि ये तो हम शुरू कर ही चुके हैं, योग अनुशासन हम शुरू कर ही चुके हैं, तो इसका जो दूसरा सूत्र है, जिस सूत्र को देखते हुए पूरी पतंजलि योग सूत्र की जो रचना हुई है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, योगस् चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन हम योग को एक्चुअली तब समझ पाएंगे जब हमें सबसे पहले समझ में आएगा कि चित्त क्या है। उसके बाद हमें जब हम चित्त को अच्छे से समझ जाएंगे तब हमें समझनी पड़ेगी कि वृत्ति क्या है और जब हम वृत्तियों को समझ पाएंगे तब हमें वो सारे मेथड्स, वो सारी विधियां समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इन वृत्तियों को रोका जा सकता है। जब हम ये सारे मेथड समझ जाएंगे फिर हमें अंत में समझ में आता है कि योग क्या है, यानी कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो योग है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ योग के जो आम लाइफ में होने वाले जो अनुशासन है उनके साथ साथ योग की जो थेरेपी है उसके साथ साथ योग की फिलॉसफी को भी लोगों तक पहुंचाने का
काम कर पाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए और इन सब भौतिक प्रपंचों में ही फंसे रहें और हम योग का जो मूल उद्देश्य है उसको भूल जाएं। इस उद्देश्य से हम रोज़ एक ऐसा वीडियोज लाएंगे जो कि योग दर्शन से होगा। तो इसमें आज सबसे पहले हमने बात कर दी है योग अनुशासन की, इसमें हमने बात कर दी कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे कि चित्त है क्या और किस तरीके से महर्षि पतंजलि व अन्य भारतीय दार्शनिकों ने जो है चित्त को समझाया है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।